ये बात नोट कर लीजिए और आज का समय नोट कर लीजिए। मतों का अंतर तो नहीं बता सकते, लेकिन मैनपुरी में इस 2024 के चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराएगी। आप पीछे बूथ पर और मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सशक्त तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के राजनीति की अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 50% से ज़्यादा मत हासिल किए हैं। हमारी तैयारी है 51% मत पाने की। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में 1,74,000 बूथों पर एक इस्पाती स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। आजमगढ़ में भी फैजाबाद गोरखपुर खंड स्नातक चुनाव को राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराने के लिए लगातार किल और कांटे दुरुस्त किए जा रहे। इसी कड़ी में बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री ने दावा किया कि स्नातक चुनाव में बूथों पर पार्टी काफी सशक्त है। इसके माध्यम से वह इस चुनाव में जीत हासिल करके ही रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि बूथ और मतदान केंद्रों पर पार्टी की तैयारी सशक्त है। इसके बल पर वे स्नातक चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी डरी हुई है, इसलिए वह उलझुल बातें कर रही है। सुभाष यदुवंशी ने यह भी दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि पार्टी की तैयारी है। पार्टी लोकसभा चुनाव में 51% मत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसा कर कई प्रदेशों में जीत भी हासिल की। इसका उदाहरण सपा बसपा का गठबंधन होते हुए भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मजबूत जीत दर्ज की। 1,74,000 बूथों पर पार्टी की इस्पाती स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके दम पर पार्टी प्रदेश में सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करेगी। देखिए क्या होता है कि मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, ठीक है, उनका देहावसान हुआ था तुरंत, तो उनका एक वो था, एक लोगों के मन में एक श्रद्धांजलि का विषय था। लेकिन आप ये बात नोट कर लीजिए और आज का समय नोट कर लीजिए। मतों का अंतर तो नहीं बता सकते, लेकिन मैनपुरी में इस 2024 के चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराएगी। आप लिख के ले लीजिए, आप हमसे पूछिएगा उस समय सवाल। सर, बिहार में जिस तरह से वहाँ के मंत्री ने रामचरित मानस पर विवादित बयान दिया, अगड़ों पिछड़ों को एक अलग करने की कोशिश की, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि अब समाज में बहुत सारे लोग, कुछ लोग अखंडता एकता के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग खंडित करने के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को कानून अपना काम करेगा, बाकी जहाँ पे जो जैसा है वो करेगा। हम लोग आज यहाँ फोकस रहे, जो आज की बैठक है इससे संबंधित आप सवाल पूछे। पूरे देश भर की बातों को अभी 5 मिनट में बताना तो संभव। ठीक सर, थैंक यू। हमारे जो प्रत्याशी हैं ये लगातार पूरे 6 साल ये अपने लोगों के बीच में जो लोग इनको मतदान करके भेजे हैं उनके बीच में उनकी समस्याओं को लेकर के लगातार, ये कोई एक दिन चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, ये रोज चुनाव के उसमें रहते हैं और रोज अपने लोगों से मिलते हैं। इस कारण इनकी बहुत लोकप्रियता है और नीचे बूथ पर और मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सशक्त तैयारी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है और हम लोग प्रचंड विजय हासिल करेंगे और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी पुनः भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत करके सदन में जाएंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि शासन प्रशासन का दखल है, इसी नाते जो है भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, बाकी जनता सपा के साथ है। अराजकता की पर्यायवाची समाजवादी पार्टी के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। राजनीति में माफियाकरण हो, राजनीति में प्रशासन का दखल हो, राजनीति में लोगों को प्रताड़ित करना हो, भ्रष्टाचार हो, लूट हो, आतंक हो, ये सब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंजेक्ट किया है। उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं और वो लोग हार के डर से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में उल जुलूल बातें कर रहे हैं। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर चल रही है 2024 में 80 में से 80 कैसे पूरा होगा, बहुत कठिन लक्ष्य है। देखिए मैं आपको एक बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ।
देखिए, आज़ादी के बाद के कुछ दिनों की बात आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 10-15 साल की, क्योंकि उस वक्त जो चुनाव होते थे वो आज़ादी के आंदोलन के साए में होते थे। लेकिन बाद के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के राजनीति की अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 50% से ज़्यादा मत हासिल किए हैं। त्रिपुरा में हासिल किए, एक बार उत्तर प्रदेश में हासिल किए, गुजरात में हासिल किए। अभी आपने देखा होगा चुनाव, जब 51% चुनाव का मत हमको मिल जाएगा तो यह जो आंकड़ा आप बोल रहे हैं ये सिर्फ भाषण में नहीं है, हमारी तैयारी है 51% मत पाने की इस बार। और ऐसा करके हमने पिछले कई चुनाव में कई स्टेट में दिखाया है। आपने देखा होगा कि जब दोनों लोग मिल करके लड़ रहे थे और लोग कह रहे थे ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, इस बार तो बीजेपी साफ हो जाएगी, उस समय भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस को जमींदोज करके भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर बुलंद करने का काम जनता ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, जनता का आशीर्वाद मिला। अभी भी जनता की नज़रों में सबसे प्रिय नेता जो है वो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनकी लोकप्रियता चरम पर है। और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में 1,74,000 बूथों पर एक इस्पाती स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है और हम लोग 80 की 80 लोकसभा की सीटें। सर, मैनपुरी